ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अवार्चिन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तो इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन जी ने ये वचन कहे। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। इस पर श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मेरे और तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्न व्यज्ञात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु वो मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः
क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमात्मा परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छालावसंतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है,
जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं का और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले भी है। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोस्तयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यं मया यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को
तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यते नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुखी है। योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मादज्ञान संभूतं रुस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।